नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सारे लोग। और आज मैं विजय सिंह सोचा आपके साथ एक कहानी शेयर करने के विषय में। कहानी बहुत डिफरेंट है। कहानी कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें जिम्मेदारियां हैं एक परिवार को लेकर। तो उसके अंदर तीन पात्र हैं, जिसके मेन पात्र हैं रमेश जी और उनकी पत्नी मीना जी और उनकी एक बेटी नेहा। नेहा बहुत महत्वाकांक्षी लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी, कई बार हम ना बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगने लग जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बच्चे शायद वो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्चुअल में बच्चे बहुत कुछ बड़ा कर चुके होते हैं या बहुत बड़ा कर जाते हैं हमारे देखते देखते। और हम उन चीज़ों को बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि काश हम बच्चों के ऊपर ध्यान देते, या हम इस बच्चे की बात को समझते तो शायद हमें ये पता होता कि ये बच्चा कितनी बड़ी चीज़ें कर रहा है। तो इसी पे एक कहानी है जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहानी का नाम है दायित्व, जिम्मेदारी। उसमें एक पात्र है नेहा, जो रमेश जी की बेटी है। अब एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि नेहा अपनी क्लास में, अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। काफी अच्छी अच्छी वो कहानियां लिखने लगी थी, जिसकी वजह से वो उसे स्टेज पर चढ़ने का मौका मिलता था, स्टेज पर अपनी स्टोरी बोलने का मौका मिलता था। जिस वजह से कहीं ना कहीं शायद रमेश जी को कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी कि ये प्यार मोहब्बत की कहानियां, ये सूफियाना कहानियां क्यों लिख रही है ये। कई बार होता है ना, हमें लगता है यार बच्चा हमारा शायद कहीं गलत राह पे तो नहीं मुड़ गया। तो कहानी की जो शुरुआत है मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ। रमेश जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें एक छोटा सा काम करना था, सिर्फ बेटी को देखना था, सिर्फ इतना सा ही दायित्व था आपका। क्या तुमने उस दायित्व को ठीक से निभाया? अब असल में देखा जाए तो मीना जी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं पाई, वो चुप लगा गई। लेकिन रमेश जी कंटिन्यूसली इस बात को बोले जा रहे थे कि नेहा को अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश देना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम एक माँ हो। मीना जी सिवाय सुनने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने बहुत ही शांति से, धैर्य से, धीरज से अपने पति की बातों को सुना और उनको, ठीक है, उस पर कोई रिएक्ट किए बिना अपनी बात को शांति से कहने का प्रयत्न किया, लेकिन नहीं कह पाई। अब इसमें मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि रमेश जी अपनी वाइफ के ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा तो बहुत हो रहे थे। क्या वो, क्या मीना जी गलत थी या क्या रमेश जी गलत थे? शायद दोनों में से कोई भी गलत नहीं था। तो कहानी की जो शुरुआत होती है, पत्नी जो मीना जी हैं, वो आंखों में आंसू लिए हुए, एक अपने आप को अपराधी जैसा मानते हुए चुपचाप खड़ी थी। कुछ नहीं देख रही थी, ना कुछ बोल रही थी, सिवाय सिर्फ नजरें नीचे करके और गर्दन नीचे झुकाए सिर्फ अपने पति की बातों को तानों के रूप में सुन रही थी। तो मैं आपको इसके विषय में बता देना चाहता हूँ, रमेश जी ने एक पल को रुककर यह भी कहा कि ऐसी औलाद होने से अच्छा तो हम बे औलाद रहते तो ज्यादा बेहतर होता। मन तो कर रहा है कि यहीं गला घोट दूं, अपना भला बुरा सोचने की तमीज नहीं है। और इसके अलावा अभी 20 साल की नहीं हुई है, उससे ज्यादा जबान चलाती है, हमसे या किसी और से भी। मैंने अपनी अपनी इज्जत को बनाए रखा। अरे अगर हमारी इज्जत का ख्याल, इज्जत को बना नहीं सकते तो कम से कम इज्जत को खराब भी ना करें। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं, नेहा भी अपने पिता की तरफ एक टक देखे जा रही थी इस बात को सुनते सुनते, क्योंकि पिताजी माँ और बेटी दोनों को धमका रहे थे, या कहें तो डांट रहे थे, क्योंकि उनका अपना एक नजरिया था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे ऐसी क्या गलती हुई है, उसने ऐसा क्या किया कर दिया है। काफी बातें सुनने के बाद में माँ से नाराज होना रमेश जी का स्वाभाविक था। वो तो शुरू से पुराने ख्यालात की थी और रहेंगी। पर पिता तो कई बार बाहर निकलते हैं आमतौर पर, तो कई बार भले ही वो ना समझ पाए, लेकिन उनको पता होता है कि जीवन, जिंदगी कितनी बदल रही है, जिंदगी किन किन राहों से चेंज होती है। हर कुछ साल में एक जनरेशन गैप बदल जाता है। तो उसको ये चीज लग रही थी कि पिताजी तो आधुनिक विचारों के थे, फिर इनको ऐसा क्या हुआ? क्या मेरी लेखनी से इतनी प्रॉब्लम है उनके? बल्कि उनके पिताजी, नेहा के पिताजी की लेख और लेखी कविताएं कई समाचार पत्रों में भी छप चुकी थी। उनकी पत्रिकाएं, पत्र बहुत सारे होते थे।
कई किताबें भी उन्होंने लिखी थी। तो प्रेम के भावों को कितनी शिद्दत और गहराई से व्यक्त करते थे, क्योंकि उसके पिता जो रमेश जी हैं वो खुद भी एक लेखक रहे थे, या वो कभी कभी लिखते थे। बहुत बड़े लेखक नहीं थे बट वो लिखते थे। तो रमेश जी ने फिर भी अपने काम के बहुत इंपॉर्टेंस दिखाते हुए नेहा को शायद कम दिखाया। तो नेहा ने इस बात पे अपनी व्यक्तिगत कोई बात नहीं रखी। रमेश जी ने नेहा से कहा कि तू अभी भी यहीं खड़ी है, गई नहीं, मेरी आंखों के सामने से हट जा, अपने कमरे में रहेगी। अब तू मतलब कमरे में बंद रहेगी, कमरे से बाहर आना जाना तेरा बंद, कॉलेज आना जाना बंद। और उस बूढ़े प्रोफेसर को तो कॉलेज से नहीं हटवाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। अब ये बूढ़े प्रोफेसर कौन थे, मैं आपको जस्ट एक लाइन में बता दूंगा। शरीफ लड़की को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है, प्यार माय फुट कहकर रमेश जी बाहर की तरफ चले गए। नेहा अपने पिता को जाते हुए देखती रही, माँ की तरफ देखती, फिर पिताजी की तरफ देखती, और अपनी गीली आंखों से, भीगी हुई आंखों से अपने किसी ना किए हुए काम के लिए पछतावा मन में लिए हुए बैठी हुई थी। सोच रही थी कि पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद वो सहम कर अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, जो कि रमेश जी ने ही खोली थी। लेकिन एक पिता होने के नाते घर की बात घर में रखते हुए उन्होंने अपने मन के भाव, अपने मन के चेहरे पर कोई भी भाव ना उभारते हुए दरवाजा खोला, जिसमें सामने से एक व्यक्ति आए। उन्होंने कहा, अरे भाई मिठाई खिलाओ, बहुत ही खुशी की बात है। और वो कोई व्यक्ति बाहरी व्यक्ति नहीं थे, वो रमेश जी के परम मित्र, क्लोज फ्रेंड्स, डियरेस्ट फ्रेंड थे, जिन्होंने कहा ऐसा कि भाई मिठाई लाइए, बहुत खुशी की बात है। तभी रमेश जी थोड़ा सा हैरान हुए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरे मित्र मिठाई खिलाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारी प्रोफेसर और उसके विद्यार्थी के बीच की प्रेम कहानी तो साहित्य जगत को हिला दिया है, ये उनके मित्र ने कहा अपने मित्र रमेश से। यानी कि रमेश जी की एक कहानी थी जिसमें एक प्रोफेसर और एक विद्यार्थी के बीच की एक प्रेम कहानी, जो उन्होंने शायद एक किताब के रूप में लिखी थी, वो मतलब अप्रत्याशित रूप से, या फिर जिसका अंदाजा भी नहीं था, वो उससे ज़्यादा फेमस हो गई, या शायद बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छी उसकी सेल हुई, या वो लोगों द्वारा पसंद की जाने लगी। इसको आप किसी भी शब्द से समझ सकते हैं। और मज़े की बात, इसके साथ साथ उस कहानी को सर्वश्रेष्ठ, उस साल की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानी माना गया, और रमेश जी को उसका पुरस्कार दिया गया, और उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा है कि आप आएं और अपने पुरस्कार को ग्रहण करें। इस बात पर रमेश जी बिल्कुल निशब्द थे, चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं इस पर खुश हूं, दुखी हूं, नाराज हूं, क्या करूं। क्योंकि अभी जस्ट 2 मिनट पहले तो वो अपनी बेटी को धमका रहे थे इसी चीज के लिए, क्योंकि उनकी बेटी अपने एक प्रोफेसर से पढ़ती थी और कुछ लिखती थी कहानियों के रूप में, और उसकी कहानियों का भी मर्म वही था जो रमेश जी का हुआ करता था, प्रेम कहानियों से संबंधित। तो प्रोफेसर और विद्यार्थी वाली जो बात थी, वो उनको अपनी बेटी के रूप में गलत दिखाई देने लगी, एक पिता के रूप में। लेकिन प्रोफेसर और कहानी लेखक के रूप में वो उसी के महारथी थे और उसी में माहिर थे। वो जिंदगी में पहली बार उन्हें इस चीज का शायद दुख हुआ होगा, या उन्हें आभास हुआ होगा कि उनके दिल में या उनके कंधों पर कितना वजन आ गया है, जिसे शायद वो खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, या उस जिम्मेदारी को या उस दायित्व को अब वो कैसे संभालेंगे
क्योंकि अब वो ऐसे दो राहे पर खड़े थे जहां वो एक लेखक के तौर पर प्रेम कहानी, और प्रेम कहानी भी कैसी, प्रेम कहानी भी जिसके बीच में उम्र का अंतर होता है या जो श्रेणीगत नहीं होती है। श्रेणीगत का मतलब है एक युवा एक युवती, एक पति एक पत्नी, एक मित्र उसकी मित्र। तो एक श्रेणीबद्ध जो कैटेगरी है, इससे हटके वो नॉन कैटेगराइज कंडीशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कहानियां कैसी, जो बहुत डिफरेंस लिए रहती हैं, यानी कि बहुत अंतर होता है जिन कहानियों में। जिस कहानी को उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला, उसी कहानी से मिली जुली कहानी पर वो अपनी बेटी को डांट रहे थे, धमका रहे थे। तो कहानी बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बीच में मैंने कुछ पॉइंट्स को डाला है अपने तरीके से। मैंने इसको थोड़ा विश्लेषणात्मक रूप में इसको किया कि कई बार हम जो देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो, कई बार जो हम सुनते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। मैं दोनों में से किसी को सही या गलत नहीं ठहरा रहा हूं। ये कहानी बहुत ही छोटी सी है, सिर्फ एक विषय है ये। एग्जैक्टली ये कहानी भी नहीं है, इट्स जस्ट अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी क्या है कि हम जब सेल्फ कोई कंडीशन हमारे साथ क्रिएट होती है, तब हमें उस कहानी को या उस कंडीशन पे हमें दुख होता है या खुशी होती है। लेकिन वही सेम कंडीशन अगर किसी दूसरे की हो, तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम ना समझ के काफी हद तक मजे लेते हैं उस कहानी को सुन के या समझ के। जो कि कहीं ना कहीं ये कहानी से ज्यादा टॉपिक इसलिए मैंने बोला है क्योंकि टॉपिक है, और ये आज के ही जमाने का टॉपिक है। क्योंकि जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, और आजकल बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन उस बढ़ने का भी एक दायरा होता है, उसका एक लेवल होता है। तो अगर हम सिर्फ किस्से और कहानियों में कोई अनैतिक संबंध दिखा रहे हैं और वो अनैतिक संबंध अच्छे हैं, और रियल में हम उनको सही संबंध को भी हम उन्हें गलत संबंध समझ लें, तो वो गलत है। तो कहानियों में और जीवन में बहुत अंतर है, लेकिन कहानियां भी जीवन से ही कहीं ना कहीं उठकर कहानियों में उकेरी जाती हैं, शब्द उनके वहीं से लिए जाते हैं। तो मकसद सिर्फ इतना था कि रमेश जी ने इस चीज को महसूस किया कि उन्होंने जो उनकी बेटी या उनके प्रोफेसर के बीच उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो गलत हो सकता है, लेकिन वो गलत था नहीं वहां पर। लेकिन उनकी उसी थीम पर जो बनी हुई कहानियां जो उनके द्वारा लिखी गई थी, खुद के द्वारा, एक पिता के द्वारा, उसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार दिया जा रहा था। अपने घर में एक इंसान किसी भी तरह से बात कर सकता है, लेकिन बाहरी मैटर पे वो बहुत कुछ खुल के लिख सकता है। तो कहानी का मर्म सिर्फ इतना सा है, इस विषय का मर्म सिर्फ इतना सा है, बी प्रैक्टिकल। सुनी सुनाई बातें कई बार गलत हो जाती हैं, देखी दिखाई बातें भी कई बार गलत हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ इस बात पर फोकस रखना है कि सिर्फ दायरे में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर हर चीज को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी संबंध में हो, लेखक हो या एक पिता हो। जिम्मेदारी समाज की उस दोनों व्यक्तियों पर होती है, क्योंकि समाज में एक पिता ही अपने बच्चे का एक निर्माण करता है, और एक समाज का निर्माण भी एक पिता के द्वारा ही किया गया है, जिसमें माता का रोल भी है। लेकिन माता को घरेलू समझ के उन्होंने उसको डांट दिया, धमका दिया, क्योंकि वो अपनी पदवी से बहुत प्यार करते थे कि मैं एक बहुत बड़ा लेखक हूँ और ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को शायद उस लेवल से छोटा समझा। तो यहाँ सिर्फ बात विचारों की है, लेकिन वहीं पर जब वो एक सामाजिक, यानी कि जो लेखक, यानी कि एक उनकी अपनी खुद की एक काबिलियत या खूबी है कि वो अपनी कलम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहानी एक ऐसी लिखी जो कहीं ना कहीं उन्हें समाज में घटित होने वाली चीजों को उकेरा होगा, लेकिन वो कहानी में अच्छा लगा उनको। लेकिन रियल लाइफ में उनको वो चीज भले ही ना हो, लेकिन फिर भी उनको वो दिखी, कैसा हो सकता है। तो सिर्फ कहानी का इतना सा मर्म था, कहानी को और विषय का सिर्फ इतना सा पॉइंट था कि यहाँ रमेश जी की सोच कैसी थी, क्या थी, इस सोच को जरूर बताइएगा। क्या नेहा के द्वारा जो कंडीशंस थी, क्या वो सही थी या गलत थी, जरूर बताइएगा। क्या रमेश जी का मीना जी को धमकाना या डांटना या बेटी को सही शिक्षा ना देने का ताना मारना, क्या वो सही था? क्या वो अकेला माँ का फर्ज है, पिताजी का फर्ज नहीं है? क्या वो पिताजी अगर ऐसी फैंटेसीज लिखते हैं या कहानियां लिखते हैं, तो क्या वो
बेटी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगी वो चीज़ें। ध्यान दीजिएगा इन बातों का। और आपने वीडियो को देखा है, सुना है, प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर इसमें कोई विचार हो ना, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, अपने फीडबैक दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मैं कल एक नई कहानी के साथ आपसे मिलूंगा। और टॉपिक के साथ मैंने थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा किया इसमें, क्योंकि मुझे एक आखिर में ये मैसेज डालने की ज़रूरत थी, और बीच बीच में मैंने मैसेज जानबूझ के डाले थे। अदरवाइज मैं कहानी, ये पूरा विषय आपको एक लाइन में समझा सकता था, या मैं कहीं तो मैं रख सकता था आपके सामने, लेकिन मैं उसे ऐसे रखना नहीं चाहता था। थोड़ी सी डिटेलिंग थी। तो अपने फीडबैक, विचार ज़रूर दें, कमेंट करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर से कल, फिर एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।